हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सॉफ्ट फॉर्म और पोस्ट फॉर्म टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, बूलियन अलजेब्रा में मैं इसके पहले डिमॉर्गन्स थ्योरम के क्वेश्चन करवाया है। दोस्तों आज सॉफ्ट फॉर्म और पोस्ट फॉर्म स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए दोस्तों डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन, हेडिंग डालिए बूलियन फंक्शन। अब अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, इसमें इसके दो टाइप, पहला सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स सॉफ्ट फॉर्म, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम मीन्स पोस्ट फॉर्म। ठीक, अब इसमें सॉफ्ट फॉर्म पहली वाली हेडिंग को रिपीट करते हैं। सॉफ्ट फॉर्म, ठीक, इसके डिफिनीशन नोट करिए। डिफिनीशन लिखिए, द सॉफ्ट फॉर्म। अब देखिए मैं यहां पे अब शॉर्ट फॉर्म इसका यूज करता रहूंगा। ठीक, द सॉफ्ट फॉर्म एक्सप्रेशन, द सॉफ्ट फॉर्म एक्सप्रेशन contains, the soft form expression contains two or more and term, which are odd। ठीक है, मतलब कि ओ आर वाला, ठीक है, एंड ऑड टूगेदर। अब देखिए, अब इसके एक एग्जांपल लिखिए। पहले एग्जांपल में लिखिए ए बी सी बार प्लस बी बार सी बी, ए बी बार सी, इसमें सी बार, हाँ इसमें बी बार और प्लस ए बी। ठीक है, या तो यहां पे भी ए हटा दीजिए क्योंकि ये पूरक बन जाएगा, अभी न रखिए। ठीक है, अब यहां से एग्जांपल से ये समझ में आया। देखिए ये इसका नाम क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, ये आपके पास प्रोडक्ट है ना, ये आपके पास प्रोडक्ट है, इनको सम कर रहा है, तो जो सम ऑफ प्रोडक्ट हुआ ना उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट फॉर्म कहते हैं। अब पोस्ट वाले में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, यहां पे डॉट आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, मींस प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो अब आगे लिखिए पोस्ट फॉर्म, हेडिंग डालिए अगली पोस्ट फॉर्म। पोस्ट फॉर्म, अच्छे तरीके से इनको दोनों को डिफरेंशिएट करना समझ लीजिए। यदि डिफरेंशिएट करना आप समझे रहेंगे तो कभी भी जो है एग्जाम हॉल में गलतियां नहीं होगी। इसकी डिफिनीशन आप नोट करिए, द पोस्ट फॉर्म एक्सप्रेशन, the post form expression contains, the post form expression contains two or more term which are अब एंड वाले ना, which are
which are and together ना, together। अब समझ में आया पूरी तरीके से। अब इसके एग्जाम्पल लिखिए, इसके एग्जाम्पल डालिए a प्लस बी प्लस सी का बार। इसी का मैं इसी वाले एग्जाम्पल को फिर ले लेता हूं। देखिए दोस्तों, इसके बीच में मैंने प्लस डाल दिया ना, मीन्स की प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। और यहां पे ये देखिए, ठीक, और b प्लस सी, और क्या था, b बार सी था, b प्लस सी प्लस a। चलिए थोड़ा सा तो डिफरेंट करना बनता है ना, ठीक है, b प्लस सी। ओहो सॉरी, एक छोटी सी गलती यहां पे देखने को मिली है कि यहां पे प्लस नहीं, यहां पे मुझको डॉट डालना चाहिए। ठीक, अब समझ में आया। वहां पे सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा था, मींस जो प्रोडक्ट हैं उनका सम हो रहा था। और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ सम, सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा था। तो देखिए यहां पे सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो ये ए बी सी है, इसके बीच में प्लस लगा है, फिर ये ऐसे हैं, ठीक है। और यहां पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी है और यहां पे डॉट लगा है, मींस कि अब जो है ये प्रोडक्ट ऑफ सम हुआ, प्रोडक्ट को सम कर रहा है, इसलिए इसे पॉस फॉर्म कहा गया। अब समझ में आया इतनी चीजें। अब कंटेन फॉर्म आगे लिखिए, एक और है, कैनोनिकल फॉर्म जो होता है। हेडिंग डालिए अगली, कैनोनिकल फॉर्म। अगली हेडिंग डालिए कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म की भी डिफिनीशन लिखिए पहले। कैनोनिकल फॉर्म, most of the time the pos, या सॉप लिख लीजिए, सॉप और पॉस, जिससे सम ऑफ प्रोडक्ट पहले पढ़ाएं तो पहले लिख लेते हैं, फिर पॉस लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन सॉप और पॉस एक्सप्रेशन डज नॉट, या आप डजंट लिख सकते हैं, कंटेन ऑल दी लेटरल्स। इसी को क्या बोल सकते हैं हम, वेरिएबल्स, लेटरल्स वेरिएबल्स। एग्जाम्पल में नोट करिए, ई एक्स मीन्स एग्जाम्पल, जैसे ए बी और सी। पहला क्या है हमारे पास, शॉप और प्लस, ये देखिए अब ये शॉप फॉर्म हुआ ना, बी और सी का बार। तो यहां पे देखिए ए डज नॉट कंटेन, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इसमें तो ये है, लेकिन इस वाले में ए नहीं है, ठीक है। तो मीन्स ए डजंट कंटेन, ठीक है। नीचे लिखी लाइन नोट करिए। ये समझ में आ गया ना, कैनोनिकल फॉर्म मतलब पूरा का पूरा फिल नहीं है, ठीक है। पूरे के पूरे जो इसमें है वो इसमें भी होने चाहिए, जबकि वो नहीं है, ठीक है। तो अगला लिखिए, ईच टर्म इज शॉप एंड पॉस फॉर्म, shop and pos form contains
contains all the literals, then these are known as canonical means standard short form, standard short and post form लिख लो, ये short form and post form expression। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। एक्सप्रेशन, अब इसके एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में आगे लिखो दोस्तों, ए बी बार प्लस ए बार बी और प्लस ए बी। ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार, मतलब तीनों में सम वेरिएबल अवेलेबल है, देन इट इज कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों में बराबर है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, ये एक कैनोनिकल फॉर्म है। समझ में आया आप अच्छी तरीके से। यहां मैंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम द शॉप और पोस्ट एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन ऑल द लेटरल, यहां पे नहीं था, तो ये डज नॉट कंटेन, नीचे क्या लिखा, ईच द टर्म इन शॉप एंड पोस्ट फॉर्म कंटेन्स ऑल द लेटरल, देन दीज आर द नोन एज कैनोनिकल या स्टैंडर्ड शॉप फॉर्म या पोस्ट फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड शॉप फॉर्म या पोस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब समझ में आ गया, यहां पे तीनों फॉर्म उपस्थित हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म। इसी को स्टैंडर्ड शॉप या पोस्ट, जो भी इसी तरीके के दूसरा बना लेंगे, ये तो शॉप फॉर्म है, जब पोस्ट बना लेंगे तो उसे पोस्ट फॉर्म बोलेंगे। समझ में आया। अब अगली लाइन लिखो, कन्वर्टिंग शॉप एक्सप्रेशन into canonical shop form। ठीक है, कैसे हम जो है बनाएंगे उस चीज को समझेंगे। अब तो फिर इसमें एक क्वेश्चन पहले नोट करो कि क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, उनको तो समझना बनता है कि क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट the given expression into canonical short form। canonical short form। ठीक, ये मेरे पास अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे देखिए, y इक्वल टू ए सी बार प्लस ए बी प्लस बी सी। यहां पे देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो दूसरी वाली लाइन में, तो इसकी बात करूं कि ए जो है मेरे पास ए सी बार और यहां पे इस वाले टर्म में देखिए, इस वाले टर्म में यहां अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले थ्योरम की, ये थ्योरम आपको याद है, ये वाला ए प्लस ए बार
इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, a प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है। तो इस कारण से यहां पे मैं अगर डॉट लगाता हूं और b प्लस बी बार, b प्लस बी बार, b प्लस बी बार प्लस ए बी ए और बी, ए और बी, सी प्लस सी बार, जिसमें जो चीज नहीं है उसको मैं ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या था, बी नहीं था ना, तो देखिए यहां पे मैंने थ्योरम लिख दिया। इस थ्योरम का प्रयोग बार बार करूंगा, बार बार करूंगा। इसका मतलब जब तक कि मुझे जरूरत होगी। तो यहां पे बी नहीं था, बी प्लस बी बार कर दिया। यहां पे क्या नहीं है, सी नहीं है, सी प्लस सी बार कर दिया। अगला टर्म किसका है, ए नहीं है, तो ए प्लस ए बार कर दूंगा। बस सिंपल सा है, कौन ए प्लस ए बार कर दिया और इसके बगल में क्या लिख दूंगा, बी और सी लिख दूंगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा। अब अगला देखो टर्म, अब इनको सबको खोल दिया जाएगा। यहां इससे, यहां फिर इससे। ठीक है, इसके जैसे प्रीवियस में मैंने बताया। ठीक, तो यहां पे लिखिए। अब जब बड़ी लाइन जाएगी ना, क्योंकि ये अब तीनों में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। देखिए ए और ये वाला टर्म किसके साथ आएगा, इसके साथ अब आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी बार और यहां पे बी, और फिर इसके बाद क्या है, प्लस वाला चिन्ह है, रहा है प्लस वाला, तो ए आया और ए बी बार। अब ये वाले को लिख लो, चाहे ये वाले को लिख लो, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए ए बी सी आ गया, ए बी सी बार आ गया। ठीक है, प्लस ए बी सी आ गया और प्लस ए बार बी और सी आ गया। इतना समझ में आया। चूंकि हम बार बार थ्योरम को रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि जिससे कि सब कुछ पता चलता रहेगा। चूंकि देखिए यहां पे मैं एक और बता देता हूं, क्योंकि अब ए मैच करेगा, तो चूंकि ए प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। ठीक है, उसी तरीके ए बी सी प्लस ए बी सी, इस वाले थ्योरम से। ठीक है, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। जब ए प्लस बी सी, ये देखिए यहां पे मैच किया, ये देखिए किया। ठीक है, ये किया, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो बचा क्या, बचा है दोस्तों ए सी बार बी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार और बी सी। ठीक है, अब देखिए इसमें सभी में जो है ए बी सी के टर्म है, मीन्स ये कि इसको क्या कहेंगे, कैनोनिकल सब फॉर्म। इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कैनोनिकल सब फॉर्म, कैनोनिकल सब फॉर्म। ठीक, इसको क्या हमने बोला, कैनोनिकल सब फॉर्म। अब आप लोग कन्वर्ट करना अच्छी तरीके से जान गए। और एक क्वेश्चन, तभी मजा आएगा, और एक क्वेश्चन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following POS form expression into the canonical शॉर्ट फॉर्म ना, इंटू द कैनोनिकल नहीं, पॉस फॉर्म, कैनोनिकल पॉस फॉर्म।
ठीक है। अब चलिए फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए दोस्तों, बात यह है कि जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी बार ये जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अब हमें आ गया, अब हमें आ गया, अब हमें आ गया। वो बार बार थ्योरम को आप रिपीट करेंगे जो प्रीवियस पढ़े हैं, बार बार आपके दिमाग में गूंजने लगेगी, बार बार आपके मनन करने लगेगी, आप मनन करेंगे बार बार गूंजने लगेगी, बार बार आपको याद होगा, याद हो जाएगा एक समय, और फिर उसी तरीके आप यूज करना शुरू कर देंगे। चलिए लिखिए y बराबर, अब हम किसको ले रहे हैं, पॉस्ट फॉर्म का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो a प्लस बी, अब बीच में डॉट है, b प्लस सी और a प्लस सी। अब बीच बीच में देखिए एक एक टर्म गायब है ना, तो अब जब गायब है तो उसको हम समझने के लिए फिर से इसमें जोड़ते चले जाएंगे। अब जैसे इसमें सी नहीं तो सी बार, कौन सा थ्योरम का यूज करूंगा मैं, बताइए, यूज करूंगा कौन सा थ्योरम, ए बार प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, यही वाली थ्योरम का यूज करता चलूंगा, बस हो गया टाइम। चलिए यूज करते हैं, y बराबर a प्लस बी प्लस यहां पे c डॉट सी बार। ठीक है, यहां पे सॉरी यहां पे डॉट है तो आप डॉट लगाएंगे ना, प्लस क्यों लगाएंगे, इधर वाले में देखिए इसमें ये नहीं है ना, तो ए डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी, ये वाला टर्म लिख गया। ठीक है, ये वाला टर्म लिख गया। तीसरे वाले में क्या लिखना है, बी नहीं है तो ए प्लस सी, फिर से ये देखिए लिख गया, बार बार पोस्ट फॉर्मेट लिख जा रहा है। ठीक है, ए प्लस सी प्लस ए बी नहीं है ना, तो बी डॉट बी बार हो गया। ठीक, यहां पे डॉट, समझ में आया। अब इसके बाद इनको सबको आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखो तीनों को एक में, फिर तीनों को एक में, डॉट डॉट से सब अलग होता रहेगा। देखिए कैसे, यहां पे आ जाइए, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में डॉट। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बार, यहां पे डॉट, ए प्लस बी प्लस सी डॉट, ए बार प्लस बी प्लस सी, ये देखिए बन गया। यहां पे देखिए ए प्लस सी प्लस बी, चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, डॉट ए प्लस सी प्लस बी बार, ये लिखिए, हो गया। अब इसमें से हमको ये चीजें पता चली कि दो तीन चीजें, अब हमको एक और थ्योरम, ए डॉट ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। अब हमको ये चीज पता चला ना, कैसे, थ्योरम से। ये वाली थ्योरम मैं लिख देता हूं, चूंकि ए डॉट ए अगर दोनों का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ये वाली थ्योरम से। तो इसमें मैच कराइए, ए बी सी और ए बी सी, तो इनका क्या बन जाएगा दोस्तों, इनका बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ए प्लस बी प्लस सी का बार। ठीक है, और डॉट नीचे लिख देता हूं थोड़ा, ए बार प्लस बी प्लस सी, और ये कौन सा बचा, डॉट ए प्लस सी प्लस बी बार। ठीक है, इतना बचा। अब इसके बाद चार टर्म आ गए आपके। अब यही हमारा क्या है, कैनोनिकल पोस्ट फॉर्म है। इसको क्या बोलेंगे हम, अभी हम इसको बोलेंगे, अब देखिए कोई मैच तो नहीं कर रहा है इसमें, कोई नहीं मैच कर रहा ना, कोई नहीं मैच कर रहा। ठीक है, कैनोनिकल
कैनोनिकल पॉस फॉर्म। ठीक, ये दोस्तों ये ऐसे है। ठीक दोस्तों, कैसा लगा आपको ये क्लास कैसी लगी? यदि अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।